तो चलिए सीधा आपको लेकर चलेंगे गुजरात, जहां पर सीएम अशोक गहलोत सभी से रूबरू हो रहे हैं। પ્રેસ વાર્તામાં અમારી સાથે ઉપસ્થિત રાજસ્થાનના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ नेता આદરણીય અશોક ગેહલોત સાહેબ, એઆઈસીસી નું અમારું આખું સંગઠન, ડોક્ટર રઘુ શર્મા સાહેબ, માન્ય શક્તિસિંહભાઈ, માન્ય ભરતભાઈ, માન્ય સિદ્ધાર્થભાઈ, માન્ય અમિતભાઈ, માન્ય દીપકભાઈ, માન્ય અમીબેન યાજ્ઞિક, માન્ય સોનલબેન, લાલજીભાઈ, રામकिशन ओझाजी, वीरेन्द्रसिंह राठौड़जी, उषा नायडूजी, हमारा कार्यकारी अध्यक्ष भाई ललितभाई कथगरा, ऋत्विकभाई मकवाणा, हिम्मतसिंहजी पटेल, हमारा विपक्ष ना नेता भाई सुखराम भाई, शैलेष भाई, डॉक्टर सीजे चावड़ा, हमारा प्रवक्ता भाई मनीष, हेमांग, मनहर भाई, अने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसना प्रखर प्रवक्ता आदरणीय पवन खेराजी पण अपनी वच्चे हाजर छे। त्यारे हूँ अशोक गहलोत साहेब ने निमंत्रित करीश के साहेब आओ अने गुजरातना पत्रकार भाईओ साथे वार्तालाप करो। नमस्कार। अभी जगदीश ठाकुर जी ने जैसा कहा, मुझे आप लोगों से मुखातिब होना है। पहले भी मुझे बहुत अवसर मिले थे आपसे बातचीत करने का। डेमोक्रेसी है, सरकार हमारी बनते बनते रह गई थी उस वक्त में भी। आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, गुजरात वासियों का बहुत सहयोग था। लगता था कि इस बार सरकार बन जाएगी, पर अनफॉर्चुनेटली आप जानते हो मोदी जी को जिस रूप में वो अपना आप को पेश करते हैं अभिनेता के रूप में। अभिनेता आप देखते हो कि बॉलीवुड के अंदर, मैं कहता हूँ फिर बॉलीवुड के अंदर अभिनेता जो है सब तरह की एक्टिंग कर सकते हैं। मोदी जी ने जो लास्ट में देखे घबरा करके अचानक ही जो मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट था उसको तोड़ मरोड़ के कहा गया, मुझे नीच कह दिया है, मैं नीच हूं, एक सहानुभूति लेने के लिए। और प्लेन उतारे पानी के अंदर, उस वक्त में जो जिस रूप में वो पेश आए, विकार पागल हो गया, विकार गांडो छे जो बोल रहे थे। हर व्यक्ति की जबान पर ही था विकास के बारे में। हम जहां के जाते थे तो लोग जोर जोर से बोलते थे, एक इश्यू बन गया था। उसको खत्म करने के लिए भी एक अभिनेता की तरह उन्होंने कहा, मैं खुद विकास हूं। तो हमें कहना पड़ा, अब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को पागल नहीं कह सकते। राहुल गांधी जी की मौजूदगी मुझे कहना पड़ा कि हमारे संस्कार नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई ऐसी बात बोलें। तो मुझे कहना पड़ा कि भाई विकार गांडो छे जो है छोड़ दो इसको, ये हमारा संस्कार है। उनकी तरह ये संस्कार नहीं है कि आप जिस प्रकार धज्जियां उड़ा रहे हो देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, परवाह नहीं कर रहे हो कि लोग क्या सोचते होंगे। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, लोग जेलों में बैठे हैं, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, एक्टिविस्ट, कोई कहां बैठे हुए हैं, कोई मालूम पड़ सकता है क्या? ये हालात देश के अंदर है। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी अप्रोच ये है जो फासिस्टी है। वो खाली धर्म के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं, उसी का उनको घमंड है, उसी का उनको घमंड है। और एक ही इश्यू पे चुनाव जीत रहे हैं वो, ना विचारधारा पे,
ना कोई प्रोग्राम पे, ना कोई पॉलिसी पे, ना गवर्नेंस पे। ये आपका गुजरात मॉडल या मोदी मॉडल था, वो बहुत ही, मैं समझता हूं कि लोगों को गुमराह करने वाला था देश के अंदर। पूरी तरह गुमराह किया कि पता नहीं गुजरात मॉडल क्या होगा। अब 27 साल में आप देख रहे हो, और आपसे ज्यादा कौन समझ सकता। आप 24 घंटे हम लोगों की तरह ही, हम लोग राजनीति में कार्य करता है, आप पत्रकार की बिरादरी भी समाज सेवा ही करती है। चौथा स्तंभ जो कहलाता है ऐसे नहीं कहलाता है। आप भी 24 घंटे ही काम देखते हैं, भाई कोई घटना दुर्घटना, क्या फैसले हो गए, क्या फैसले, क्या फॉल आउट हो गई, तो देखते हैं आप लोग। आप ज्यादा कौन समझ सकता है। 27 साल का इतिहास देखें, आपके पड़ोस में राजस्थान है। कल बात चल रही थी, 27 साल पहले हम लोग कहते थे, मैं मुख्यमंत्री बना था 98 के अंदर पहली बार, हम लोग कहते थे भाई देखो गुजरात कितना आगे बढ़ गया है। गुजरात से कोई आता है, अगर कार में वो सो रहा है, नींद आ गई उसको, जैसी राजस्थान आया नहीं और नींद खुल जाती उसकी। इतनी सड़कें खराब राजस्थान की, हम कहा करते थे। आज उल्टा हो गया है। आप सूरत से बड़ौदा आ जाओ, राजस्थान जाओ, अहमदाबाद आ जाओ, उल्टा बात होगी। आज शानदार तरीके से राजस्थान की गवर्नेंस हो रही है, शानदार सड़कें, शानदार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति करी है। सारी जो प्रीमियर संस्थाएं देश की, पंडित नेहरू के जमाने की, IIT, IIM, एम्स सहित सभी राजस्थान के अंदर है। शिक्षा में, स्वास्थ्य के अंदर हमने पूरे मुल्क के अंदर नंबर 1 हम लोग हैं। आपको आश्चर्य होगा, चिरंजीवी योजना हमने बनाई है, राइट टू हेल्थ का बिल ला रहे हैं हम लोग। सोशल सिक्योरिटी है, कोई रेवड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं रेवड़ी है। आज हर इंसान को सोशल सिक्योरिटी चाहिए, विदेशों की तरह। आज हम लोग भी 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं। हमने पूरा इलाज IPD फ्री, OPD फ्री, 5 लाख नहीं 10 लाख का बीमा कर दिया, पूरे प्रदेश वासियों को कर दिया, अमीर गरीब कोई नहीं। वो केंद्र की सरकार की स्कीम है, वो खाली 1/3 आबादी के लिए है खाली। वो SSCC का जो सर्वे किया हुआ, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, उन तक सीमित है वो। हमारी स्कीम सब पब्लिक के लिए है। हमारी स्कीम में 10 लाख का बीमा है। उसके अलावा भी अगर कोई परिवार में, मान लीजिए 10 लाख में 4 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर, उनके घर में तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, 10 लाख लोगों या 15 लाख लोगों, सरकार उसके लिए अलग से पैसा देगी उस परिवार को, पूरा इलाज फ्री करेगी। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, और शायद दुनिया में भी नहीं होगा। MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया हम लोगों ने। और ऑक्सीजन का बीमा साथ जोड़ दिया है। अगर एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खाता नहीं हो किसी का, तो 5 लाख का बीमा वो भी कर दिया है। एक्सीडेंट का मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, बरसात आके डूब गए, बह गए, वो भी उसको 5 लाख का बीमा मिल रहा है। इस प्रकार मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसी हमारी कई स्कीम है, वो तो मैं अभी बैठ के नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें तो घंटों ही लग जाते हैं। आपको मैं कोशिश करूंगा अगली बार आपको मैं कोई छोटी पुस्तक या लीफलेट बताऊं। आपकी नॉलेज होना चाहिए कि राजस्थान पड़ोस में राज्य है। शिक्षा में हमने क्या नवाचार किया। आपके यहाँ मैंने सुना 6000 स्कूलों को बंद कर दिया है। हमारी गवर्नमेंट जो बीजेपी की थी उसने भी यही काम किया। हमने आगे वापस मर्ज किया उनको स्कूलों। गांव में स्कूल सुविधा मिलनी चाहिए। अंग्रेजी स्कूल हमने खोल लिया। आज वहां लॉटरी खोलनी पड़ती थी, भीड़ पड़ रही है एडमिशन के लिए। आप जानते हो इंग्लिश का आज 21st सेंचुरी मोबाइल के बाद क्या महत्व है। हम भी बचपन में खिलाफ थे अंग्रेजी के, हम भी उसमें पीछे रह गए, पर आज जमाना बदल गया है। गांव के बच्चे इंग्लिश बोल रहे स्कूल के अंदर बचपन से ही। आप कल्पना करो 10-15 साल के बाद में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। गांव के बच्चे बॉम्बे, दिल्ली, लंदन, अमेरिका जाएंगे तो कॉन्फिडेंस जाएंगे। तो कहने का मतलब ऐसे कई काम हमने किए हैं जो रघु समारी तो बोलते रहते हैं हर मीटिंग के अंदर, जगदीश भाई बोलते रहते हैं, मुझे कहने का सकता नहीं, पर मुझे दुख होता है कि आपके कोरोना आ गया। अब आप बताइए मोदी जी के राज्य में जहां भारत सरकार प्राइम मिनिस्टर वो हैं, ऑक्सीजन की मारामारी पूरे मुल्क के अंदर थी। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे रघु शर्मा जी। हमने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है। मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
उनमें 350 तो खाली कोरोना को लेके थी। पूरे प्रदेश के अंदर हम जुड़े हुए हैं, आईटी से गांव तक जुड़े हुए हैं। एक एक चीज को हमने पब्लिक से शेयर किया। प्रधानमंत्री जी ने भी उसको अप्रिशिएट किया हमारे एक्शन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर। आप सोच सकते हो, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हमने, लड़ झगड़ के लिए हमने 3 मंत्रियों को भेजा दिल्ली में, सब कुछ किया। दवाई हमने चार्टर्ड प्लेन जो मंगाई बॉम्बे से, एक दिन देरी नहीं होनी चाहिए। 40-40 हजार रुपए के इंजेक्शन फ्री दिए। मॉडल बना बिलवाड़ा का, आपने सुना होगा, पूरे देश के अंदर उसका नाम हुआ। सब कुछ किया और हमें बड़ी आश्चर्य होता, दुख होता था कि आप गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, बंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी बेड नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हावी हो गया, प्राइवेट सेक्टर हावी हो गया। हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी अलग है। तो कम से कम कंट्रोल में रहा। सारे इलाज हमने किए, पब्लिक सेक्टर के अस्पताल में कोई कमी नहीं रहने दी। अस्पताल के डॉक्टर मांगने थक सकते हैं, हमने देते नहीं थका उनको, जो उन्होंने जो भी कुछ मांगा था। और यहाँ देखते थे कि एम्बुलेंस खड़ी है, गाड़ियां खड़ी है, उसी के अंदर ड्रिप लग रहा है, पूरा भरा पड़ा था अहमदाबाद। मेरे ख्याल से ये सीन आ रहा था। इलाहाबाद के अंदर गंगा के घाट पे देखे आप क्या लाशों की स्थिति हुई। कहने का मतलब कि हर गवर्नेंस में हमारी सरकार देखिएगा आप, और इनको मौका मिला 27 साल का। उसके बाद में इनकी गवर्नेंस क्या है, पूरी कैबिनेट को इनको बदलना पड़ा 100%। इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब सबके सब निकम्मे थे, नाकारा थे, भ्रष्ट थे। तो आपने 3.5 साल रखा ही उन लोगों को, कितना नुकसान हुआ प्रदेश को। तो ये स्थिति में ये प्रदेश आपका चल रहा है, जो हम लोग महसूस करते हैं कि किस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। लंपी बीमारी आई है, गुजरात भी उसमें ग्रसित है, 7-8 राज्य ग्रसित थे। हमने वहां 3 वीडियो कॉन्फ्रेंस मैंने खुद ने करी मुख्यमंत्री स्तर पर। हम लगे हुए हैं, केंद्र सरकार मांग कर रहे हैं, और मैं इस मौके पर आज पहली बार मांग करूंगा आपके सामने कि इसको जो है राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित करो। क्योंकि गाय माता जो है, उसकी जो जिस प्रकार वो तड़प के मरती है बीमारी के बाद में, कोई सोच नहीं सकता। बीमारी होने के बाद में उसको वैक्सीन नहीं लग सकता है। वैक्सीन पहले लगा हुआ तो वैक्सीन नहीं है हमारे देश के अंदर, दवाइयां नहीं है हमारे देश के अंदर। अब जाके प्रयोग हो रहे हैं, कब वैक्सीन आएगी मार्केट के अंदर। स्थिति बड़ी खराब है। और अगर फैलती गई तो कोरोना की तरह ये हमारी गायों को, गौवंश को भी तकलीफ देगी। तो अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हैं तो राज्यों को भी, केंद्र को भी, जो स्टेट डिजास्टर फंड होता है उसमें से कुछ मदद मिलेगी और ज्यादा अच्छा काम हम लोग कर पाएंगे। ये मैं चाहता हूँ। इस प्रकार से ये लंपी स्किन की बीमारी बहुत खतरनाक है और करीब 7 राज्यों में फैल चुकी है। राजस्थान में करीब 20 जिलों में फैल चुकी है। गुजरात में मैंने सुना कि बड़ी स्थिति खराब है यहाँ पे भी, इसको लेके भी। इसलिए मैंने आपको कहा कि बातें करने को बहुत सारी है, पर मेरा मानना आपसे यही है कि जिस प्रकार से कोरोना के अंदर भी इन्होंने देखिए न्याय नहीं किया पब्लिक के साथ में। कोरोना की वैक्सीन जो है बीजेपी दफ्तर में छिपा के रखी गई। बीजेपी दफ्तर सूरत के अंदर उसको डंप किया गया और सूरत से और बीजेपी दफ्तर से आप बांट रहे हो, उसमें भेदभाव होगा पार्टी के आधार पर। ये कभी होता है क्या? हमने वहां क्या किया? ये बेटा रघु शर्मा जी, हमने 2-3 बार बुलाई पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग, सबको बुलाया, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, बीटीपी जो भी थे, बैठ के शुरू में चर्चा कर ली हम लोगों से। कोई हम सबको मिलकर लड़ना है इस कोरोना से। महामारी सबके लिए विश्व स्तर की महामारी है, ये किया हम लोगों ने। धर्म गुरुओं को बुलाया, उनको जोड़ा, एक्टिविस्ट को जोड़ा, एनजीओ को जोड़ा, पत्रकारों को जोड़ा और सबकी ऐसी फिजा बना दी हमने। प्रदेशवासियों हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए लॉकडाउन के अंदर भी। और मुझे खुशी कहते कि हमारे कोई भूखा नहीं सोना चाहिए की जो थीम थी, एक तरफ सरकार ने सर्वे करवाया, कोई डेस्टिट्यूट भी है, रात को सुलाते, स्टेशन पे सुलाते, ऐसे लोग भी होते हैं, ठेले वाले होते हैं। जब लॉकडाउन लगे ठेले वाला क्या करे, वो कहाँ भेजे सामान को, उन लोगों की लिस्ट अलग बनाई, सबको 5 बार किस्तों में पैसा भेजा हमने, 5,500 रुपए। और साथ में हमने ये जो आह्वान किया, आप मुझे खुशी कहते हुए, मेरे ख्याल गुजरात में
कमी नहीं है दानदाताओं की और भामाशाहों की। ये तो आपका प्रदेश तो बरसों से जो है इतिहास गवाह है कि उद्योगीकरण के अंदर भी, भामाशाहों के अंदर भी, दानदाताओं में भी अच्छी संस्थाएं यहाँ पे काम करे, किया होगा काम उन्होंने। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ लोगों ने कमी नहीं रखी, आम लोगों ने भी रिस्क लेकर के लाइफ की, क्योंकि कोरोना नहीं था। कितने लोगों की डेथ हो गया बताइए। हमारे प्रेम साहब चले गए, कई लोग चले गए उस वक्त में। तो मैं समझता हूँ हमने इतनी शानदार प्रबंधन किया, उस रूप में कंट्रोल किया। यहाँ बिक रही है, अब बेच रहे हैं, बेच क्या रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बीजेपी दफ्तर से, इसमें भेदभाव। और आपको शायद जानकारी, बंबई में पकड़ा गए थे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इस प्रकार से। सरकार के अलावा तो वहां की सरकार ने जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि ये जो थाने में लाके उनको पकड़ा गया तो मालूम पड़ा ये भी सुरक्षा ही हुई है बॉम्बे के अंदर। इसका मतलब बीजेपी ने ही काम किया, इसमें भेदभाव किया। और ये मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के, अमित शाह जी के राज्य में इस प्रकार अगर दफ्तरों में जाकर के वैक्सीन बांटी गई तो भी कोई अच्छी बात नहीं थी, मेरा मानना है। बाकी तो नोटबंदी, जीएसटी, मर्यादा बदल रहे हैं, उसके बार बार स्लैब, कितनी तकलीफ हो रही है। आज सब व्यापारी दुखी है, वो बोल नहीं पा रहा ईडी के दर से। आज का तो राज ईडी कर रही है। ईडी का आतंक है देश के अंदर, आतंक है देश के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी उसके ऊपर। बताइए आप, जो सीबीआई के पास पावर नहीं है वो ईडी के पास आ गए पावर। बिना आपके घर में घुस करके आप अरेस्ट कर सकते हैं, नोटिस दिए, बिना कारण बताए हुए, बिना कारण बताए अरेस्ट कर सकते हैं, बिना कारण बताए आपकी संपत्ति सीज कर सकते हैं।